पुलिस वाले से उलझने का क्या नतीजा होता है वो मैं तुझे आज बताऊंगा। चल गाड़ी में बैठ। क्यों बैठूं मैं? वजह जानना है? तू गांजा स्मगल करता है। वायर लेकर आ। फिर वही घिसा पिटा तरीका। इधर देख, ये रहा सबूत। ये गांजा मैंने तेरे पास से पकड़ा है। ओ इंस्पेक्टर, हरी को हाथ लगाया तो पूरी बस्ती एक तरफ और तू एक तरफ। दम है तो हाथ लगाकर दिखा हरी भाई को। हरी भाई, आप एक बार बोल कर देखो, हम इन सबको भगा भगा कर पीटेंगे और इनकी चटनी बना देंगे। अच्छा तो तू इन लोगों के भरोसे उछल रहा है ना? अरे तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूं और इन लोगों को भी तू कम मत समझ। जब ये शुरू होंगे ना तेरी ऐसी बजाएंगे फिर तू बजाना भूल जाएगा। अगर बीच में कोई भी आया तो मैं इन सबको शूट कर दूंगा, इसलिए इन लोगों को बोल कोई भी बीच में ना आए। अगर कोई बीच में आया तो उसकी मौत का जिम्मेदार तू होगा। ए इंस्पेक्टर, तू यहां से सही सलामत नहीं जाएगा। तुझे हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रुक जाओ, सब शांत हो जाओ। जब तक हमारे घर नहीं बन जाते इस तरह के हालात हमारे सामने आते रहेंगे। उन्हें मुझे शांति से अरेस्ट करने दो। सब शांत हो जाओ। क्या बात है हरी? कुछ नहीं माँ, बस जाने दो मुझे। लाओ रे हथकड़ी लगाओ उसके हाथों में। हेलो सर, मैंने इसे अरेस्ट कर लिया है और हम इसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन ले जाने की जरूरत नहीं है। यह मामला पब्लिक में आया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसे कोर्ट में हाजिर करके सीधा जेल भेज दो और जेल में मेरे आदमी उसकी अच्छी फील्डिंग करेंगे। वो सीधा नर्क पहुंच जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि उसने किससे पंगा लिया था। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मिलाड, कटघरे में खड़ा यह व्यक्ति जिसका नाम हरी उर्फ हल्क है, कोई साधारण अपराधी नहीं है। माय लॉर्ड, ये वही आदमी है जिसे आज सुबह पुलिस ने ड्रग्स की अवैध तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिलाड, हमारे पास इसके खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाह मौजूद हैं। माय लॉर्ड, जिन्हें मैं आपके सामने पेश करूंगा, और जो ड्रग्स इसके पास से बरामद हुई हैं वो मैंने आपके सामने टेबल पर रखी हैं, देख लीजिएगा। अरे वकील, ये क्या कह रहे हो? जिससे यह साबित होता है ड्रग्स की स्मगलिंग में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं एचडीएफसी बैंक के तहत हरी उर्फ हल्क पर केस दर्ज किया जाए और इसे 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाए ताकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सके। बस इतना ही कहना था योर ऑनर। देखा, अब फंसा, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे वकील ने हरी को अच्छा फंसाया। क्या तुम्हारा नाम हरी उर्फ हल्क है? मिस्टर, इस तरह सवालों के जवाब ना देकर तुम अदालत की तौहीन कर रहे हो। तुम पर ड्रग्स डीलिंग का आरोप है। अगर यह सच नहीं है तो अपनी सफाई में कुछ कहो। ये हरी कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ये चुप क्यों खड़ा है? ये ना क्यों नहीं कह देता कि ये सच नहीं है? सासू माँ, मैं भी समझ नहीं पा रही हूं, ये हरी चुप क्यों खड़ा है? तुम्हारी खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि तुमने सचमुच गुनाह किया है। अदालत तुम्हें आखिरी मौका देती है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहो, वरना तुम्हें 15 दिनों के लिए एचडीएफसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड बनाकर भेज दिया जाएगा। फिर करते रहना वहां पर आने जाने वाले हर एक आदमी को सलाम साहब, सलाम साहब, सलाम साहब। सलाम साहब। अरे नहीं नहीं, नमस्ते सर। इतनी देर से तुम खामोश क्यों रहे? मेरे पिताजी कहते हैं हरी, जब भी अदालत में आओ तो अपने कान, नाक और दिमाग को अच्छे से खुले रखना, वरना झोलझाल होना पक्का है। ऐसी बात थी तो तुम चुपचाप क्यों खड़े थे? मैं अपने दिमाग का दरवाजा खोल रहा था। मैं अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा था। वकील साहब ने आपको वो बताया जो उन्हें लगा, मैं आपको वो बताऊं जो असली में हुआ, और फिर आप बताना आगे क्या हुआ। बताना आगे क्या हुआ? मेरा मतलब है कि आप फैसला करें। ये हरी आखिर कर क्या रहा है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। इंस्पेक्टर साहब और मेरी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, आप वो मुलाकात भूले तो नहीं? आज सुबह इंस्पेक्टर साहब जीप में अपने हवलदार के साथ और हाथ में बंदूक लेकर मेरे पास पहुंचे और मेरे हाथ में पुड़िया रखकर बोले इसे बेच दे। ये झूठ बोल रहा है योर ऑनर। हाँ जी सर, वकील साहब जब बोल रहे थे मैं एक बार भी बीच में नहीं बोला, तो मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए ना। पुलिस ऑफिसर, चुप हो जाओ और उसे अपनी पूरी बात बोलने दो।
थैंक यू योर ऑनर। तो इन्होंने जब मुझे पुड़िया बेचने को कहा तो मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा गुंडे बेचें तो चलता है, गैंगस्टर पुड़िया बेचे तो भी चलता है, और एक पुलिस वाला कैसे पुड़िया बेच सकता है? ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है। तो इन्होंने कहा वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट में कई अच्छे और ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वो पुड़िया तो क्या अपनी पत्नी को भी बेच सकते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अरे ये तो जज को भी उलझा रहा है।